हाँ तो भाई कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फाइनल डेट शीट जो है 4th और 6th सेमेस्टर की आ चुकी है, ठीक है ना। अब उसके बाद से भाई बच्चों को जो है डेट शीट ही समझ में नहीं आ रही है। भाई टेंशन मत लो, इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन जो है दे दूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, फिर इस पर आने के बाद आपको डेट शीट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो भाई SOL वाले बच्चे सबसे पहली गलती तो यही कर रहे हैं, वो रेगुलर वाली डेट शीट जो है वो डाउनलोड करके चेकआउट कर रहे हैं। तो भाई ये जो डेट शीट है ये रेगुलर वाले बच्चों की है, आप लोगों को डाउनलोड नहीं करनी है। आपको कौन सी करनी है, आपको और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ये जो तीसरा सेक्शन आपको मिलेगा ना, ये है भाई SOL वाले स्टूडेंट्स की, 4th और 6th सेमेस्टर दोनों टाइप के स्टूडेंट्स की SOL की ये वाली डेट शीट है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 4 डेट शीट जो है मेंशन होगी, ठीक है। आपको ये डेट शीट डाउनलोड करनी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, सबसे पहली चीज़, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पे एक और बात एक्सप्लेन कर दूँ। देखो भाई, अगर आप 6th सेमेस्टर में हो करंटली और आपका भाई 4th या 2nd सेमेस्टर में कोई बैक पेपर या एब्सेंट पेपर था, तो भी इसी डेट शीट में आपको उनकी डेट्स जो है मिल जाएगी, उनके अकॉर्डिंग ही आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। क्लियर बात। अगर आप करंटली 4th सेमेस्टर में हो और आपका 2nd सेमेस्टर में कोई बैक पेपर या आपका एब्सेंट वाला पेपर है, ठीक है, तो भी भाई उसकी डेट शीट जो है, ये डेट है, आपको इस डेट शीट में जो है देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम जो है दे सकते हो, ठीक है। अब भाई देखो, मैं इस वीडियो में आपको डेट शीट जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक कोर्स की एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा कि कौन सी डेट को कौन सा पेपर है, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी ना कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। बट मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दे दूंगा कि आपकी कन्फ्यूज़न कैसे दूर हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको डेट शीट चेकआउट कैसे करता हूँ उसका तरीका बता देता हूँ। पहले हम भाई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की जो है वो डाउनलोड करके मैं आपको एक बार तरीका सिखा देता हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स की मैंने यहाँ पर डेट शीट जो है डाउनलोड कर ली। ऐसे करके आपको भी डाउनलोड करने लायक कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका, ठीक है। अब आपको भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको डेट मेंशन होगी साफ साफ, ठीक है। डेट मेंशन दिख रही होगी आपको 9 मई, ठीक है, 9 मई दिख रही है यहाँ पे। आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट दिख रहा है, आपको सेमेस्टर दिख रहा है, आपको यूनिक पेपर कोड दिख रहा है, आपको टाइमिंग वगैरह भी दिख रही है। तो भाई दिक्कत किस चीज़ में आ रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। टेंशन मत लो भाई, जिसका एक दिन में 2 पेपर हैं उनका भी समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ से डेट देखनी है, फिर सब्जेक्ट देखना है, अपना सेमेस्टर देखना है और फिर अपना यूनिक पेपर कोड मैच आउट कर लेना है। अगर ज़्यादा झंझटबाजी लग रही है तो बस यूनिक पेपर कोड मैच आउट कीजिए, ख़त्म कहानी, और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर बात। अपनी टाइमिंग वगैरह देख लीजिएगा, डेट वगैरह देख लीजिएगा, समझ में आ गई होगी बात। अब भाई बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे हमारे एक दिन में 2 पेपर है, तो देखो भाई वो आपका किस में होता है, BA प्रोग्राम वाले बच्चों के साथ हो रहा है एक दिन में 2 पेपर। तो क्या है उसका सॉल्यूशन मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, डिसिप्लिन में जो आपके BA प्रोग्राम के डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं वो एक दिन में 2 सब्जेक्ट मेंशन होते हैं डेट शीट में, ठीक है ना। अब उसका रीज़न आप जानने की कोशिश मत कीजिए, बट उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैं समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल भाई, आप लोगों का मान लीजिए कि एक आपने डिसिप्लिन में ले रखा है हिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है, और आपने ले रखा है पॉलिटिकल सब्जेक्ट दूसरा डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये आपके 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो गए BA प्रोग्राम के, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से H पहले आता है और P बाद में आता है। तो भाई जो पहली डेट दे रखी होगी ना, वो उसमें आपका होगा हिस्ट्री का पेपर, जो दूसरी डेट दे रखी होगी उसमें होगा आपका पॉलिटिकल का पेपर, ठीक है। आपका एक दिन में 2 पेपर दिखा रहा था ना, तो ऐसी आपकी 2 डेट दे रखी होंगी, ठीक है ना। यानी कि आपकी 2 डेट दे रखी होंगी और दोनों में ही आपको भाई 2-2 पेपर जो है शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपका उसमें से जो पहली डेट होगी उसका जो पहला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका जो पहला डिसिप्लिन सब्जेक्ट होगा उसमें होगा, और दूसरी डेट पे आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसका होगा। समझ में आ गया होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे एक और चीज़, बहुत से बच्चों को मेरी बातें जो है समझ में नहीं आई होंगी, ठीक है। वो अब भी यही बोलेंगे भैया आप डेट शीट जो एक्सप्लेन कर दो। देखो भाई, आप लोगों की कन्फ्यूज़न और बढ़ जाएगी, डेट शीट में एक्सप्लेन करूँगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं एक और आपको सॉल्यूशन दे दूँ। कुछ नहीं करना, आपको डेट शीट देखनी ही नहीं है, छोड़ दो डेट शीट को ऐसे ही, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, डेट शीट देखो ही मत। सिंपल साफ़ सुथरा सा तरीका है। आपका एग्ज़ाम से भाई हफ्ते भर पहले आपको जो है एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि 1 वीक पहले जो है आपका 1 वीक पहले एग्ज़ाम से आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। उसमें आपकी सारी डेट जो है मेंशन होंगी, साफ साफ क्लियर होगा कि कौन से पेपर किस दिन होगा, ठीक है। उसे देख लेना, आपकी कन्फ्यूज़न पूरी ख़त्म। और उसमें सिर्फ आप ही के सब्जेक्ट मेंशन होंगे और किसी के नहीं होंगे। इतने सारे कोई सब्जेक्ट आपका मेंशन वहाँ पे नहीं मिलेगा, चाहे आपका बैक पेपर हो या कोई भी हो, सब आपको वहाँ पे मेंशन मिलेगा, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो डेट शीट देख के अपनी कन्फ्यूज़न मत बढ़ाओ। बस इतना जान लो कि आपका जो ऑनर्स कोर्सेज़ है ना, जो सोल वाले बच्चे हैं, जो ऑनर्स कोर्सेज़ है उनके तो मई में एग्ज़ाम चालू हैं, और जो भाई प्रोग्राम कोर्सेज़ है सोल में
उनके भाई जून में 1 जून से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट है। ठीक है, क्लियर हो गई ये भी बात। अब आपको कन्फ्यूज़ नहीं आना, बस एडमिट कार्ड का वेट करो, उसमें आपको सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपकी कन्फ्यूज़न दूर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।